Fine. Okay. Today we are continue chapter 11, tables and sets, and today we are going to see solve the problem sum. Problem sum is a very important division, multiplication. वैसे अगर आपको आ गया, जो प्रीवियस वीडियो आया उसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों आ चुके. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल. अगर नहीं समझ में आया तो बार बार थोड़ा करना और टेबल्स करना. प्रॉब्लम सम ऐसा है कि प्रॉब्लम सम आप जब मार्केट में जाते हो, हमारी जो रूटीन लाइफ में है उसमें प्रॉब्लम सम आते हैं. वो तो जो है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को सम्स के हिसाब से आप करोगे, बट ये जो है ये हमारी रूटीन लाइफ में है. कितने भी बड़े हो गए बट ये जो प्रॉब्लम सम है वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए. क्या करना है, कैसे करना है, बाजार में शॉपिंग करने गए और आपके लिए जैसे कि आपकी बर्थडे हो और आप बोलोगे कि मुझे पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करनी है क्लास के अंदर, तो पापा पहले तुरंत आपको पूछेंगे कि तेरे क्लास की स्ट्रेंथ क्या है. तो इस हिसाब से अगर आपको 2 पेंसिल्स देनी है तो इस हिसाब से आपको पेंसिल लानी पड़ेगी. अगर टॉफीज देनी है पार्टी के अंदर तो इस तरह से आपको ये सब जो है वो प्रॉब्लम सम के हिसाब से आप सीख सकते हो. राइट. तो टुडे वी आर गोइंग टू सी प्रॉब्लम सम. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो है जया बेन हैज अ 175 पेंसिल्स. Each she gives a 5 pencils to each child. How many children can she give the pencil? उसके पास जया बेन के पास कितनी पेंसिल थी? 175 पेंसिल्स थी. और जितने भी चाइल्ड थे उसको उन्हें कितनी पेंसिल देनी थी? 5 पेंसिल देनी थी. तो वो कितने चाइल्ड को पेंसिल उन्होंने दी होगी? तो क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो जब भी डिस्ट्रीब्यूट आए तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करना पड़ेगा. राइट. डिवाइड करना पड़ेगा. तो क्या करेंगे? टोटल पेंसिल कितनी है? 175 पेंसिल है और इच चाइल्ड को कितनी पेंसिल देते हैं? 5 पेंसिल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे करेंगे? 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू 1 चाइल्ड. 1 चाइल्ड को कितनी पेंसिल देते हैं? 5 पेंसिल देते हैं. तो उसके पास टोटल पेंसिल कितनी है? 175 पेंसिल्स जो है अगर वो देनी है तो वो कितने चाइल्ड को मिलेगी वो उसको फाइंड आउट करना है. जो भी चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो ऑलवेज कहाँ पे आएगी? पीछे आएगी. यहाँ पे 5 पेंसिल दी है, 1 चाइल्ड दिया है और 175 पेंसिल दी है. आपको चाइल्ड फाइंड आउट करना है. सो मैंने चाइल्ड को कहाँ लिया? पीछे लिया. नाउ 175 डिवाइड हम क्या करेंगे? 5. 175 डिवाइड 5. 5 3 15. यहाँ पे 1 है सो we take 2 digit. 5 3 15 minus 7 minus 5 2 1 minus 1 0 and ऊपर से ये 5 5 5 25 25 minus 25 0 0. So answer is 35. 35 कितने चाइल्ड को पेंसिल शेयर कर पाएगी? डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे. तो 35 चाइल्ड्स को वो 175 पेंसिल जो है वो 35 चाइल्ड को वो कितनी पेंसिल दे पाएंगे? 5 डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे. अंडरस्टैंड. नाउ लुक सेकंड नंबर. If the cost of 1 chair is rupees 356, then what is the cost of 8 such a chair? अब यहाँ पे 1 चेयर की आपको प्राइस दी गई है ऑलरेडी एंड आपको फाइंड आउट किसका करना है? 8 चेयर का. 1 गिवन एंड फाइंड आउट 8. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 1 का दिया हो और मोर देन 1 का फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. अगर ज्यादा का दिया हो और 1 का फाइंड आउट करना हो तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है. तो यहाँ पे 1 chair
is equal to 356 rupees. So 8 chair is equal to 356 multiply 8. 356 multiply 8. 8 6 are 48. 8 for carry. 8 5 are 40. 40 plus 4 44. 4 carry. 8 3 are 24 plus 4 20. Sorry, 8 3 are 24 plus 4 28. So आंसर क्या आएगा? 2848 रुपीज जो है वो एक चेक की प्राइस होगी। यहाँ पे आपकी वर्कबुक में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम सम दिए गए हैं, बट इनमें से जो मतलब इम्पोर्टेंट है सम एग्जाम्पल में आपको करूँगी, क्योंकि वर्कबुक के होल जो है प्रॉब्लम सम हम नहीं करवा सकते। अगर क्लास में होते तो हम करवा सकते, तो यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग जो है वो एक एक एग्जाम्पल में आपको करवाऊंगी। नाउ लेट्स 3 नंबर, इफ देयर आर 56 एप्पल्स इन अ बास्केट, बास्केट में हाउ मेनी एप्पल्स? 56. देयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ 14 स्टूडेंट्स। 56 एप्पल डिवाइड इक्वली डिवाइड करने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इन 14 स्टूडेंट्स इक्वली। हाउ मेनी एप्पल्स आर गॉट ईच स्टूडेंट्स? यहाँ पे ईच स्टूडेंट्स मीन्स 1 स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे 56 एप्पल है, 14 स्टूडेंट्स है, तो एक स्टूडेंट को 1 स्टूडेंट को कितने एप्पल मिल सकते हैं? तो क्या करेंगे? 56 एप्पल, सॉरी 14 स्टूडेंट्स is equal to 56 apples. So 1 student is equal to 56 divide 14. 14 से डिवाइड करेंगे तो 1 स्टूडेंट का हमको मिलेगा 56। अगर 14 का टेबल आता है तो वो डायरेक्ट आएगा। 14 1 जा 14, 14 2 जा बोलो 14, क्या आएगा? 14 2 जा 28, 14 3 जा 42 एंड 14 4 जा 56. सो आंसर इज 4. सो अगर 14 स्टूडेंट को देंगे तो 1 स्टूडेंट को कितने एप्पल्स मिलेंगे? 4 एप्पल्स मिलेंगे। अंडरस्टैंड? यहाँ पे 1 2 3 होगा। नाउ वी सी 4 नंबर। Karina made a necklace of 17 seashells. How many such a necklace can be made using 100 seashells? How many shells left? यहाँ पे one necklace के लिए how many seashells want? 70. Then in मतलब 170 seashells में से वो कितने necklace बना पाएंगे? तो first of all 17 seashells is equal to 1 necklace. So 100 seashells में से वो कितने नेकलेस बना पाएंगे? तो 100 डिवाइड 17, 117। अब 17 यहाँ पे 10 is smaller than 17, so we take 3 digit 100 पूरा लेंगे। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85 एंड 17 6 जा वो बढ़ जाएगा। सो 17 5 जा 85, 0 में से 5 मिल जाएगा 0 9 10, 10 माइनस
9 minus 8 1. Now see children, remainder is a 15. अब 15 जो है वो 70 से स्मॉल नंबर है, सो अब आगे हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, सो आंसर क्या आया 15 आया। 15 नेकलेस को बना पाएंगे, अरे सॉरी 5 नेकलेस मेड 5 necklace made from 100 seashells. Now see children, how many cells left? अब कितने सेल लेफ्ट है? यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर है 15। इसका मतलब ये हुआ कि 15 सेल्स जो है वो लेफ्ट है। अब 15 सेल लेफ्ट है, सी सेल मतलब 1 नेकलेस के लिए उसको कितने चाहिए 17 सेल्स चाहिए, बट यहाँ पे ओनली 15 है, सो 2 इज अ लेस, सो यहाँ पे 15 इज अ लेफ्ट सेल, तो यहाँ पे 15 सी सेल्स here. Understand? Now this is the different sums. Manoj gave ₹600 for 10 dozen of a sweet lemons. मनोज ने 600 रुपीज दिए, किसके दिए 10 डजन स्वीट लेमन के। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 स्वीट लेमन? 1 स्वीट लेमन की प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 10 डजन, डजन मीन्स 1 डजन इज इक्वल टू 10 पीस। कोई भी चीज आपको डजन पेंसिल्स मीन्स इन 1 डजन हाउ मेनी पेंसिल्स 12 पेंसिल्स। 1 डजन बुक्स, तो इन 1 डजन बुक्स के अंदर कितनी बुक्स होगी 12 बुक्स होगी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 डजन है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट 1 डजन, सो 10 डजन इज इक्वल टू 600 रुपीज। देन 1 डजन की प्राइस पहले फाइंड आउट करेंगे। 1 डजन इज इक्वल टू 600 डिवाइड 10, 600 डिवाइड 10, 10 6 are 60, 0 0 0 down 0, so 1 dozen is equal to 60 rupees. Now children, what we find then, what is the cost of 1 sweet lime lemons? 1 स्वीट लाइम का आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो है 60 रुपीज आया 1 डजन का, 1 डजन मीन्स 12 पीस का, 12 स्वीट लाइम का कितने रुपीज आए 60 रुपीज, और हमें फाइंड आउट करना है 1 स्वीट लाइम का। सो हियर अगेन वी डू 12 स्वीट लाइम sweet lemons is equal to 60 rupees. Sweet 12 because 1 dozen is equal to 12. So 1 sweet lemon is equal to 60 divide 12. अब 60 divide 12 पहले का टेबल आता है 12 5 60. So answer is 5 rupees. 1 sweet lemon is equal to 5 rupees. Understand? Now, how many total days in 15 weeks? 15 weeks के अंदर total days. Now we already know 1 week is equal to